डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करते हुए अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एडी करंट्स क्या होते हैं, और फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस नीट के देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन हमारा ईएमएफ का हो रहा है एक कॉइल्स का हो और दूसरे कॉइल की वजह से वो दूसरे वेरिएशन ऑफ करंट में दूसरे कॉइल में जनरेट हो जाए। यानी कि अगर दो हमारी कॉइल हमें गिवन है तो अगर प्रोडक्शन इस कॉइल में हो रहा है एक कॉइल में, ठीक है, तो उसकी वेरिएशन ऑफ करंट दूसरी कॉइल में भी जनरेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये एक तरीके का प्रोडक्शन हो गया ईएमएफ का इन वन कॉइल, जिसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, ड्यू टू, क्योंकि करंट की जो वेरिएशन है इस कॉइल में हो रही है, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो जब हमारा जो फ्लक्स लिंक्ड होता है विद वन कॉइल एट एनी इंस्टेंट, वो प्रोपोर्शनल रहता है जो करंट है दूसरे कॉइल का। यानी कि फाई जो है फ्लक्स वो प्रोपोर्शनल है हमारे करंट आई के, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम लगाएं तो फाई हमारा हो जाता है एम आई, जहाँ एम हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है पेयर ऑफ कॉइल का। ठीक है, और हम ईएमएफ को पता है कि ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ईएमएफ का और म्यूचुअल इंडक्शन का रिलेशन आ गया। देन म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि जो कैपिटल जो एम से डिनोट करते हैं कॉइल का ऑफ बिटवीन टू कॉइल, वो इक्वल रहता है जो फ्लक्स लिंक्ड है विद वन कॉइल ड्यू टू यूनिट करंट जो दूसरी कॉइल का है। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है न्यूमेरिकली इक्वल होता है ईएमएफ के, तो ये इक्वल रहता है ईएमएफ के इन वन ऑफ द कॉइल, ठीक है, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी अदर। तो इस फॉर्मूले से क्या हम देखेंगे? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन अदर कॉइल। ठीक है, और यूनिट जो है इस म्यूचुअल इंडक्शन की ये भी हमारी होती है हेनरी, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल का 1 हेनरी होता है अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कॉइल में, जब करंट जो दूसरे में जो चेंज हो रहा है रेट है 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन अगर पेयर ऑफ कॉइल का हो और उनकी हमें सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है क्या, L1 और L2 दी हुई है दोनों कॉइल की, यानी कि कॉइल्स हैं, इनकी हमें म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा M जो है बराबर रहेगा K अंडर रूट L1 L2, जहाँ L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्शन इन कॉइल की, और K क्या कहलाया जाता है? ये हमारा कहलाया जाता है कपलिंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कहाँ रहती है? 0 एंड 1 के बीच में। और अगर हम K को 1 रखेंगे तो फ्लक्स जो जनरेट एक कॉइल में हो रहा है वो कम्प्लीटली लिंक्ड है विद अदर कॉइल। ठीक है, तो K1 की वैल्यू ये डिफाइन करती है। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर एक रियल है, जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय स्टैटिक चार्ज। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है जब फ्री स्पेस हो, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ कंडक्टर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाया जाता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा ये आइडिया हो गया कि वो एक एनालॉजी क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो होता है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होती है वो भी एसोसिएट रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, बट नॉट विद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉर्म करेगी क्लोज लूप, वाइल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी एक पॉजिटिव चार्ज एंड से एक नेगेटिव चार्ज एंड पे। ठीक है, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन हो गया के बारे में और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लास्ट अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एडी करंट्स क्या होते हैं, एंड देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, एडी करंट्स वो करंट होते हैं जो इंड्यूस होते हैं इन बॉडी ऑफ अ कंडक्टर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड है कंडक्टर का चेंज होता है।
तो ये हमारे करंट इंड्यूस्ड है इन बॉडी ऑफ अ कंडक्टर जब मैग्नेटिक जो फ्लक्स है जो लिंक्ड है विद कंडक्टर चेंजेस। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं एडी करंट की, जैसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जैसे कि इंडक्शन मोटर, स्पीडोमीटर्स, डायथ्रामी, और कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एडी करेंट्स के, वो ये होते हैं कि वो पोज करते हैं रिलेटिव मोशन और इन्वॉल्व करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और रिड्यूस करते हैं लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो इसमें अगर हमें मिनिमाइज़ करना है एडी करंट को तो हमें लैमिनेट करने पड़ते हैं कोर्स और यूज़ कर इनसाइड अ ट्रांसफार्मर। तो ये था हमारा एडी करंट और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में हमें दिया है कि करंट है 2 एम्पियर का जो इंक्रीज हो रहा है रेट इतने पे एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2H के साथ। एनर्जी जो स्टोर्ड है इस इंडक्टर में पर यूनिट टाइम वो क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी कॉइल की होती है वो कैसे डिफाइंड रहती है, वो हमारी LdI/dt डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें हमें करंट गिवन है और इंक्रीजिंग रेट ऑफ करंट यानी कि DI/dt भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ थ्रू अ कंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस क्या है 2H, तो हमें L भी गिवन है और रेट भी गिवन है, तो हम सिंपल यहाँ डाल सकते हैं 2 × 4, तो हमें क्या मिलेगा ये 8 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर्ड हमें पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है, यानी कि पावर कितनी है वो कितनी डिफाइंड होती है V × I। V हमारा कितना आ गया 8 और I कितना है ये हमारा हो गया 2 एम्पियर, तो ये कितना हो गया हमारा 16 जूल्स पर सेकेंड। तो ये आप देखिए सिंपल डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि रिलेशंस क्या होते हैं और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन में दिया है कि एक वायर लूप है जो रोटेट हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या रहेगी ये बताना है हमें। अब आपको पता है कि अगर हम इसे हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अगर हम उसे फॉर्म में लिखें तो वो एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट, हम उसे साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ऐसा चेंज रहता है जहाँ ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हमारा टाइम। ठीक है, अगर हम इसे ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो हमें साइन कर्व बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा साइन कर्व कैसा बनेगा, पहले एक पॉजिटिव साइकिल फिर एक नेगेटिव साइकिल और फिर इस तरीके से, ये हमारी पॉजिटिव साइकिल रहती है, नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो है एक कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी डिफाइन किया जाता है। तो पहले आप देखिए कि हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, देन हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा यहाँ डायरेक्शन चेंज कितना हो रहा है 2 बार। तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो होगी 2 पर रेवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इस केस के लिए करेक्ट आंसर। तो बहुत ही डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 × 10 to the power 4 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radii. This is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. तो करंट जो सोलेनॉइड का है वो रिड्यूस हो जाएगा एट अ कांस्टेंट रेट 0 एम्पियर से लेके 4 एम्पियर तक इन 0.05 सेकेंड्स। अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो इतना है तो टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है कॉइल का ड्यूरिंग दिस टाइम वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि हमें दिया है कि हमारा जो रेडियस है वो हमें कितना n1 हमें कितना दिया हुआ है 2 × 10 to the power 4 टर्न्स पर मीटर, और लेंथ हमें कितनी दी हुई है, लेंथ
और हमारा यहाँ पे ये हमें दिया है 0.1 और सेकंड केस में हमें कितनी दी है N2 दिया है हमें 100 टर्न्स, ठीक है। और यहाँ हमारा R2 कितना गिवन है, वो है हमारा 1/100 मीटर और पहले में क्या है, R हमारा है 1/10 मीटर, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो di/dt हमें कितना गिवन है, 0 से 4 हो रहा है, यानी कि 4 - 0/0.05 टाइम हमें इतना दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 80 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो क्या दिया है, R = 10 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी EMF कैसे डिफाइंड होती है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो हमें दिया है, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। हमें लॉन्ग सोलेनॉइड दिया है, एक सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पे कोइंसाइड करे सोलेनॉइड एक्सिस के साथ, तो हमारा ये डिफाइंड होता है M × di/dt, ठीक है। और इसको हम और ब्रेकअप करके क्या लिख सकते हैं, μ0 N1 N2 A2/L × di/dt। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 क्या होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 और ये N1 कितना दिया है 2 × 10⁻4 और हमें A2 कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा 10² पाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी हमारी, ये हमारा सिंपल 1/100, ऊपर हमारा ये 1/100 का होल स्क्वायर भी है इंटू 80 भी है, ठीक है। और लेंथ हमें जो डिफाइन थी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी EMF की हो जाएगी 640 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 और हमारा Q यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I × dt, टोटल टाइम जितना ले रहा है, तो ये हो जाएगा E/R × dt। तो ये कितना हो जाएगा 640 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 बाय 10 पाई स्क्वायर इंटू 0.05। तो यहाँ से फाइनल हमारा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 32 माइक्रो कूलम भी हम लिख सकते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है एक इंडक्टर है 20 मिली हेनरी का, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड का और एक रेजिस्टर है 50 ओम का और ये कनेक्टेड है सीरीज में अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF, जो हमें इतना डिफाइंड है। पावर लॉस हमें सर्किट का बताना है और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल आप देखिए, अगर आपको इम्पिडेंस का फॉर्मूला याद हो तो वो हमारा कैसे डिफाइंड होता है, 1R² प्लस ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर, होल का अंडर रूट। हमें L पता है, C पता है और R पता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है हमारा, ये हमारा सिंपली आप देखो ओमेगा में 314 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन ओमेगा टी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 314, ठीक है, इनटू और हमें दिया है 20 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ माइनस 1/314 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये हमें होल का स्क्वायर है और ये अंडर रूट में है सारा। तो सिंपली हम यहाँ से Z से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें देगा Z 56.16 ओम, ठीक है। अब पावर लॉस जो सर्किट का होगा हमें निकालना है, तो पावर लॉस कैसे डिफाइंड होता है, VRMS/Z का होल स्क्वायर वोल्टेज इंटू R, यानी कि अब हमें Z पता है और R भी पता है और हमें दिया है VRMS, तो ये V0/√2 होता है RMS, तो सिंपली हम लिख सकते हैं V0/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 56.16 का होल स्क्वायर इंटू 50। अब V0 देखो तो इस इक्वेशन से V0 हमें 10 दिया है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर हमारी हो जाएगी 10/√2 बाय 56.16 का होल स्क्वायर इंटू 50। तो कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू होगी हो जाएगी 0.79 वाट। तो हम अपने ऑप्शंस अगर देखें तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो फिर क्या देगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दिस एंड रेजिस्टेंस दिस कनेक्टेड है एक सोर्स जिसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट,
करंट रीच कर रहा है हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू कितने टाइम में, ये हमें कैलकुलेट करना है। करंट का हमें रिलेशन पता है विद चेंजिंग जो टाइम होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर इंटू टी बाय एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस एल और आर रेजिस्टेंस टी टाइम। ठीक है, तो ये हमें दिया है कि क्या हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू यानी कि आई जो है वो हो रहा है आई नॉट बाय 2 की वैल्यू जब हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है ये निकालना है। तो सिंपली हम इस रिलेशन में डालेंगे तो ये जाएगा आई नॉट बाय 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई माइनस आर कितना दिया है हमें 2t बाय, और हमें ये L कितना दिया है 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो सिंपली हम देखें और हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी टी की, वो आएगी 0.693 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 2, यानी कि वैल्यू आएगी 0.1 सेकेंड। तो हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए एंड कीप वॉचिंग द सीरीज़। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।